अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको एयरलेस कंसेप्ट में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका रीज़न ये है कि इससे पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी। तो पिछले लेक्चर में हमने वो कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट जो है वो मालूम किया था, और पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस हमारे पास आया था वो बराबर था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी के बराबर आया था। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप इस कैपेसिटेंस पर गौर करेंगे तो ये कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। इस प्लेट के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितना ज़्यादा आपके पास, जितना बड़ा आपके पास इस प्लेट का सरफेस एरिया होगा, इतना जो है इतना हमारे पास क्या होगा, इस कैपेसिटर का जो है वो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा जो है ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर पाएगा। कैपेसिटेंस का सिंपली मतलब ये है द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, कि ये कितना चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन था एक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन था डी को। ये डी हमारे पास इन दो प्लेट्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस हमारे पास कम होगा। इस तरीके से डिस्टेंस जब हमारे पास कम होगा तो कैपेसिटेंस हमारे पास बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर, जिसके बेस पे हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझेंगे, वो ये पैरामीटर्स है। ठीक है, तो इस फार्मूले ने हमें ये बताया, और इस फार्मूले से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम की। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम के परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है। इसका मतलब ये है कि इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम होगा, ठीक है, ये उस मीडियम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, उस मीडियम के परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जब हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर रहे थे तो तब हमने ये कंसीडर किया था कि यहाँ पर इस प्लेट्स के बीच में जो हमारे पास हमारे पास प्री स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर कोई मीडियम हमने कंसीडर नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ प्री स्पेस आया था। अब अगर हम यहाँ पर किसी मीडियम को कंसीडर करेंगे और जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, तो जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ इस परमिटिविटी के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि परमिटिविटी के बढ़ने से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाता है? तो इसका जवाब है क्योंकि जो मटेरियल आप यहाँ पर रखेंगे उस मटेरियल की पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझना पड़ेगा, तब जाके हम ये समझेंगे कि जब परमिटिविटी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ेगा। तो चले समझते हैं। यहाँ पर मैं इसको ज़रा रब कर दूँ। अच्छा स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर कर ले, ठीक है, कि ये जो मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में मैं कुछ मीडियम रखने वाला हूँ। ठीक है, और वो मीडियम मैं इसके बीच में रखूँगा, वो मीडियम, उस मीडियम को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो इनके बीच में मैंने क्या कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को मैंने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, ये कुछ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। अब स्टूडेंट सुने ज़रा कि डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। तो देखिए, डाई इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, या जो ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास होता है इंसुलेटर। ये इंसुलेटिंग मटीरियल होता है, मतलब इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और इनकी खासियत ये होती है कि जब इन डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, इन डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को आप किसी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो इस मटीरियल पर चार्ज अपेयर हो जाता है। एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है और एक साइड पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। अब सुने, वो मटीरियल जो इंसुलेटिंग हो, जो इंसुलेटर हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती हो, लेकिन उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के वजह से उस पर चार्जेस जो है, उनके पेस पर चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है,
अब लेट अस कंसीडर कर ले कि मैंने क्या कर दिया है, इस दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया है। अब इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को जब मैंने इंसर्ट किया है तो हमें पता है कि इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी, फ्री स्पेस से इसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब ये कैपेसिटेंस क्यों बढ़ेगा? तो ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब यहाँ पर जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा, ठीक है, ये प्लेट्स हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की जानिब होगी। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये होगी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मीडियम जो होगा ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज कैसे होगा? तो यहाँ पर ज़रा आप देखिए कि ये जो हमारे पास प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इस मटेरियल में जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव चार्ज को इस साइड पर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा इसमें तो वो क्या कर देगा, उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इस साइड पर अट्रैक्ट कर देगा। और ये वाला जो प्लेट है हमारे पास, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को दूसरे साइड पर क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो बच जाएगी, ठीक है। तो ये साइड जो है अपेयर हो, इस साइड पर जो है पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड पर जो है नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। अब स्टूडेंट याद रखें कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के पेसिस पर चार्जेस इंड्यूस हो जाए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और हम कहेंगे कि यहाँ पर ये डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो पोलराइज हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि द प्रोसेस, ठीक है, the process in which charges induce, या फिर आप ये कह सकते हो कि charges appear on the basis of dielectric medium due to external electric field, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाई इलेक्ट्रिक के बेसिस पर जो ये चार्जेस अपेयर हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और इस डाई इलेक्ट्रिक को हम क्या कहेंगे कि ये डाई इलेक्ट्रिक जो है हमारे पास पोलराइज हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, पोलराइज्ड हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस, ये इस तरीके से पोलराइजेशन होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज होता है तो कैपेसिटेंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्यों बढ़ेगा, स्टिल हमारा वही सवाल है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ेगा, तो ज़रा यहाँ पर देखें, जब हमारे पास ये डाई इलेक्ट्रिक जो है ये पोलराइज हुआ तो इस पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए इस पे चार्जेस इंड्यूस हुए और इस इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से टूवर्ड नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का जो यहाँ पर है ये हमारे पास है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने क्या कहा, आई कहा, ठीक है। और ये रेड कलर का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये ईपी हुआ, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हो कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जो पैरेलल प्लेट के जो पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब याद रखिए स्टूडेंट कि ये जो पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जाहिर सी बात है इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो क्या होगा,
अब देखिए, एक का डायरेक्शन इस जानिब और दूसरे का डायरेक्शन इस जानिब, तो ये क्या कर देगा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस पैरेलल प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को काफ़ी हद तक इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, इसके इफेक्ट को कम करेगा। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बचेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट से माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और यहाँ से बखूबी हमें अंदाज़ा होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज़ हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुआ, एक तो हमें यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुआ। दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल पर, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल पर चार्जेस जो है यहाँ पर इंड्यूस हुई है। तो यहाँ पर जो चार्जेस इंड्यूस हुई है वो नेगेटिव है और यहाँ पर चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कुछ चार्जेस जो है, नेगेटिव चार्जेस जो कि तादाद में कम होगी, ये चार्जेस इन चार्जेस जिसमें से कुछ चार्जेस जो है उनको बैलेंस करेगा। ठीक है, उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा। तो एक तरह से हमें यूँ लगेगा कि इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लेट की, वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी डिक्रीज़। और हमें पता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड के, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये ई जो है इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो दोनों तरीक़ों से हमें समझ में आया कि डाई इलेक्ट्रिक रखने से आपके पास जो है वो जब पोलराइज हो जाएगा तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब रिड्यूस होगा तो इसके साथ क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, हमें ये भी पता है, ठीक है, हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास बराबर होती है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर मैं यूँ लिखूँ तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर हो जाएगा ई और माइनस ई और डेल आर के। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये बात बखूबी समझ में आई है, ठीक है, कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल जो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डिक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ होगा। इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुआ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वो भी डिक्रीज़ हुआ। सही है, अब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हुआ तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस का जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास, तो कैपेसिटेंस का जर्नल फार्मूला हमारे पास बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई V के बराबर होता है। और आप यहाँ से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो कैपेसिटेंस है ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुने स्टूडेंट्स,
हमारे पास पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास डिक्रीज़ होगा तो दो तरीक़ों से हमने समझा कि किस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा। इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास होगा दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो है उसका वो हमारे पास बराबर होता है, कैपेसिटेंस हमारे पास बराबर होगा किसके, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस होगा, सही है। और यहाँ पर जो हमारे पास आएगा, सो दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दैट डाई इलेक्ट्रिक, इस डाई इलेक्ट्रिक की परमिटिविटी जो हमने इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखा होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसके बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो बराबर होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इससे मैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम को निकाल सकता हूँ। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर होती है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो कैपेसिटेंस होगा इन केस ऑफ मीडियम, ये इन केस ऑफ मीडियम कैपेसिटेंस जो है वो या इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस होगा वो हमारे पास बराबर हो जाएगा ए। और ये जो परमिटिविटी है ऑफ मीडियम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो मैं यहाँ पर ये पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी, सही है। तो अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा कि कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम या इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बराबर हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने बाहर निकाला और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा एरिया मल्टीप्लाई बाय जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डी लिखा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये वाला जो टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म आया है, दिस इज़ नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ sorry, the capacitance of a capacitor in case of free space। अगर हमारे पास फ्री स्पेस होगा तो फिर ये हमारे पास कैपेसिटेंस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर परमिटिविटी किस चीज़ की है, फ्री स्पेस की है, ठीक है। तो इसकी जगह जो है मैं लिख सकता हूँ कि कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम बराबर हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस इन केस ऑफ एयर या फिर फ्री स्पेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एयर लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हमें क्लियरली ये पता चल रहा है, ठीक है, ये जो इक्वेशन आया है इससे क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जो होगा मीडियम के बीच में वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन केस ऑफ एयर जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम का कैपेसिटेंस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है कैपेसिटेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लेकिन उसके साथ साथ उस एयर की रिलेटिव परमिटिविटी भी हम उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी भी मल्टीप्लाई जो है वो होगी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कर ले कि एक कैपेसिटर हमारे पास था, ठीक है, और उस कैपेसिटर की इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो कैपेसिटेंस था, लेट सपोज वो हमारे पास था हमारे पास था थ्री था, ठीक है, थ्री था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं थ्री पुट कर दूँगा, सही है, यहाँ पर मैं थ्री पुट करूँगा, ठीक है। और लेट सपोज करें कि फिर हमने उसको मीडियम में रखा, ठीक है। तो अब मीडियम से जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा। तो जब कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम में मालूम करूँगा तो रिलेटिव परमिटिविटी, लेट सपोज उसकी रिलेटिव परमिटिविटी टू थी, तो मुझे टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक
इसकी परमिटिविटी, इसका जो कैपेसिटेंस था वो 3 था और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 थी। तो 2 2 3 ज़ा 5। तो जब मैं इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रखूँगा तो फिर मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ गई, 3 से 5 हो गई। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। बहरहाल ये इक्वेशन हमें क्लियरली ये बता रहा है कि जो कैपेसिटेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ से हम रिलेटिव परमिटिविटी की जो है एक नया डेफिनेशन भी ले सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन से रिलेटिव परमिटिविटी निकालूँ तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर हो जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय, या कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, आप इसके साथ लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो इन दो का रेशो जो है वो भी हमारे पास किसके बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी को आप केस ऑफ इन केस ऑफ कैपेसिटेंस जो है डिफाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।